स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राजा स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों, ये क्लास 2 है आपका वीडियोस में। जो आज हम लोग बात करने वाले हैं ये आपका क्लास 2 है। इससे पहले हम लोग क्लास 1 कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा है। तो आइए हम अपना शुरू करते हैं। जो क्लास 2 है और जो बेल्ट्रॉन की वैकेंसी आई है उस पर जो क्लास 2 है उस पर हम देखते हैं। जो क्वेश्चन है सेट 2 है, ये जो है आपका सेट 2 है क्योंकि सेट 1 इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि व्हाट इज MS वर्ड यूज फॉर। MS वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ होता है, MS वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है। लिखा हुआ है व्हाट इज MS वर्ड यूज्ड फॉर। MS वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है। अपना कलर बदल लेते हैं। किस लिए MS वर्ड का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका डिज़ाइन पिक्चर, डिज़ाइन वीडियो, पेंट या डिज़ाइन टेक्स्ट। तो आप हमें इसका जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। पेंट तो नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग नहीं करते हैं, MS वर्ड में बहुत सारा काम को करते हैं। डिज़ाइन वीडियोस तो कोई किसी तरह का MS वर्ड में वीडियोस का कोई डिज़ाइन नहीं किया जाता है। आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा डिज़ाइन वीडियो नहीं होता है, ये नहीं होगा। डिज़ाइन पिक्चर मतलब कोई फ़ोटो को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका एक का डी, डिज़ाइन टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। ये जो लिखावट है, जैसे ये MS वर्ड लिखा हुआ है, ये सबको टेक्स्ट बोलते हैं। ये सब जितना लिखा हुआ है सब टेक्स्ट है। तो हम टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है तो ये ऐसे लिखते हैं रजा स्मार्ट लर्निंग, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हम फॉर्मेटिंग करते हैं और भी कई तरह के डिज़ाइन वगैरह हम इसमें करते हैं। तो हम टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इज़ अ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका क्या है, बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है, या कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या नॉन। आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में, आपको पता है तो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम नहीं है, न ही कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और ये होगा आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। क्योंकि कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। इसका आंसर हो जाएगा 2 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट इज वाज रिलीज। जब रिलीज हुआ था MS वर्ड तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम क्या रखा गया था। दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया था, मल्टी टेक्निक वर्ड रखा गया था, या मल्टी ट्रांजिशन वर्ड रखा गया था, या मल्टी टाइप वर्ड रखा गया था, या मल्टी टूल वर्ड रखा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका। तो बेटा इसको जो है मल्टी टूल वर्ड कहा गया था शुरू में, है ना। आपको पता है कि ये अक्टूबर 25 1983 को रिलीज हुआ था। आप इसको लिख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। और इसका जो ओरिजिनल नाम था वो था आपका क्या, माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ठीक है, ओरिजिनल नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट। और इस माइक्रोसॉफ्ट का जो है आपको पता है कि ये किसका कंपनी है, बिल गेट्स का है। गेट्स के साथ एक और भाई साहब थे, बिल गेट्स के साथ एक एलन नाम का बंदा भी था जो साथ में ही थे संस्थापक के रूप में। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 क्या कहता है, 4 कह रहा है
कि व्हाट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज इन, अभी हमने बताया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट 1983 में रिलीज हुआ था। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। जो ऑफिस बटन होता है उसमें हमें क्या, कौन सा बटन प्रोवाइड होता है? आपको पता है जब ये ऑफिस खुलता है इस तरह से, तो जहाँ ऑफिस बटन कोना में रहता है, जब आप MS वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ऑफिस बटन है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ ड्रॉप डाउन खुलता है। तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ मिलता है? ओपन का ऑप्शन रहता है, सेव का भी रहता है, प्रिंट का भी रहता है, मतलब ये तीनों रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 5 का क्या हो जाएगा? डी। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फाइल स्टार्ट्स MS वर्ड। MS वर्ड को जो है कौन से फाइल स्टार्ट करता है? दोस्तों आपको पता हो कि जब हम रन कमांड यूज़ करते हैं उस वक्त हम क्या प्रेस करते हैं? विंडो प्लस R प्रेस करते हैं, और ये जब हम प्रेस करते हैं तो एक रन कमांड ओपन हो जाता है इस तरह से, और इसके अंदर हम लिखते हैं विन वर्ड, चाहे कोई भी वर्जन हो आपके पास। जब हम विन वर्ड लिखेंगे तो कोई भी वर्जन हो MS वर्ड का वो ओपन हो जाएगा। और इसी तरह जब हमको पेंट खोलना रहता है तो हम इसके अंदर जा कर के लिखते हैं MS पेंट, किसके अंदर? रन कमांड के अंदर। और इसी तरह जब हम पावर पॉइंट खोलना चाहते हैं तो हम क्या टाइप करते हैं? यहाँ इसमें लिखते हैं पावर PNT, और जब एक्सेल लिखना पड़ता है तो हम एक्सेल ही इसके अंदर लिखते हैं, ये जो बॉक्स है इसके अंदर। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा स्टार्ट बटन में जा करके कि कहाँ है एक्सेल, कहाँ क्या है ना। तो ये स्टार्ट करने का जो है एक्सटेंशन है विन वर्ड। ये आपका आंसर हो जाएगा 6 का A। ठीक है, वर्ड EX नहीं होगा, MS वर्ड नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, आइए 7 क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्ट कट कंट्रोल P इज यूज्ड टू। कंट्रोल P से क्या होता है? आपको पता हो कंट्रोल P से क्या होता है? कंट्रोल P से होता है प्रिंट, लेकिन इसमें कुछ तो ज़्यादा दे दिया गया है। हम देखते हैं क्या दिया। ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल नहीं होगा। ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, बिल्कुल नहीं होगा। ओपन पेज सेव डायलॉग बॉक्स, सेव थोड़ी करता है। ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स, कोई भी डायलॉग बॉक्स में जो ओपन होता है उसको क्या करता है? प्रिंट करता है। क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द डैश टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। जब हम कोई चीज चेंज करते हैं तो हम क्या चेंज करते हैं एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए? तो वाइड फॉर्मेट में, इन अ वाइड फॉर्मेट। वाइड मतलब होता है चौड़ा। बताइए, याद हो आपको कि हमने पहले ही क्लास में बताया था लेसन 1 में कि इस तरह के पेज जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो हमें इस तरह का पेज मिलता है, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, है ना। और जब इसी पेज को हमको इस तरह का ज़रूरत होता है तो इसको हम बोलते हैं लैंडस्केप। ठीक है, लैंडस्केप मतलब हम बताए थे, जब मान लीजिए किसी को अभी बहुत सारा शादी विवाह का सीजन चल रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई नाम हो गया अमन और वेट्स अनामिका, इस तरह का लिखना है, यहाँ फूल वूल बनाना है, तो आप जो है इसमें लिख सकते हैं, पेज को इस तरह कर सकते हैं। इसको पोर्ट्रेट और इसको लैंडस्केप बोला जाता है। तो ये फंक्शन हमें कहाँ मिलता है? पेज मार्जिन तो होगा, पेज स्टाइल में पेज सोर्स होगा, तो पेज ओरिएंटेशन में मिलता है, पेज लेआउट के ऑप्शन में
वहाँ पर जाके पेज ओरिएंटेशन रहता है, वहाँ पर जाकर आप इसको पेज को इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, विच ऑपरेशन ऑन यू विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा है कि विच ऑपरेशन, कौन सा ऐसा काम है, यू विल परफॉर्म, जिसमें आप परफॉर्म कर सकते हैं, इफ़ यू नीड टू मूव, अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ को मूव करने का, मूव अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट को मूव कर देना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट को इधर से उधर ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मूव करने के लिए तो कॉपी एंड पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ को कॉपी करेंगे और इसी चीज़ को, मान लीजिए ये कोई कुछ भी आपने ये बनाया और बनाने के बाद आप चाहते हैं कि यहाँ भी ला दे, है ना, तो यहाँ से आप कॉपी कीजिएगा और यहाँ ला करके पेस्ट कर दीजिएगा। मतलब जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ भी रहेगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि सीधे मूव कर देना। मूव मतलब होता है कि कोई चीज़ को हम यहाँ से उठाया और उठा करके यहाँ से यहाँ रख दिया और ये चीज़ यहाँ नहीं होगा, यहाँ आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो इसके लिए करते हैं बेटा कट और पेस्ट। ये होगा, पेस्ट एंड डिलीट नहीं होगा, पेस्ट एंड कट नहीं होगा, क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा 9 का। आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अभी हमने बताया, तो ये आपको कहाँ मिल जाता है? पेज ओरिएंटेशन में। ठीक है, ये क्वेश्चन है 8 और 10 लगभग मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ शब्दों का चेंज है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की कंट्रोल भी इज यूज टू। कंट्रोल भी से क्या होता है दोस्तों? तो इसके लेकर के कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल जेड तक का हमने टोटल वीडियो बना रखा है। ए से क्या होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, ये सब बना के रखा है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। A to Z शॉर्टकट कमांड से होगा, है ना। क्या होगा बताइए? पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब पेस्ट तो होता है, पेस्ट सब में दिया हुआ है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट के शुरुआत में होता है, ऐसा तो नहीं होता है, ये नहीं होगा। पेस्ट इमेज इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? पेस्ट टेबल्स एट द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट, मिडल डॉक्यूमेंट के बीच में होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ये भी नहीं होगा। न ये होगा, नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव, तीनों है, ये नहीं तो ये नहीं होगा। आंसर डी हो जाएगा आपका, है ना। डी मतलब इसमें से कोई नहीं, आंसर इसका होगा कंट्रोल भी होता है, ना ही मिडल में जाता है, ना ही बिगिनिंग में, ना ही आपका शुरू में जाता है। तो जाता कहाँ है दोस्तों? तो ये होता है, पेस्ट होता है कहाँ? पेस्ट द, हम लिख सकते हैं कर्सर लोकेशन, कर्सर का जहाँ लोकेशन होता है। कर्सर किसको बोलते हैं? तो जब हम टाइप करने जाते हैं तो एक तरह का इस तरह का डंटी जो है बुक भाग करते रहता है, इसी को हम कर्सर बोलते हैं। और ये कर्सर जहाँ रहता है वहीं पर पेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने कॉपी किया और ये कर्सर यहाँ रखा हुआ है, तो आप यहाँ पेस्ट कीजिएगा तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। यहाँ अगर कॉपी किए हैं तो यहाँ रहेगा, कट किएगा तो उठ के यहाँ चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कर्सर ए वाले लोकेशन में जाकर के पेस्ट कर देता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लिखा हुआ है, टू व्यू हेडर्स एंड फुटर्स यू मस्ट स्विच टू। आप हेडर और फुटर का जो है व्यू देखना चाहते हैं, तो देखना चाहते हैं तो हम वो स्विच करते हैं किस चीज़ में? नॉर्मल व्यू में या प्रिंट लेआउट में व्यू में या प्रिंट प्रीव्यू मोड में या बोथ बी एंड सी? बताइए क्वेश्चन का। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी। नॉर्मल व्यू में होता है, प्रिंट लेआउट और प्रीव्यू मोड में, दोनों में जाके देख सकते हैं। अब ये हेडर किसको बोलते हैं, फुटर किसको बोलते हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिए।
जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं दोस्तों तो इस तरह का ओपन हो जाता है। सॉरी, इस तरह का पेज ओपन होता है और इस तरह के पेज में हम यहाँ 2 बार टैप करते हैं। अगर फास्ट में 2 बार टैप करते हैं, फास्ट में टैप करना है, फास्ट में क्लिक करना है, आपको लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है तो यहाँ एक इस तरह का लाइन खींचा जाएगा। जब इस तरह का लाइन खिंचाएगा तो यहाँ हम इसको बोलते हैं हेडर। हेडर का क्या फ़ायदा है? तो हेडर का फ़ायदा ये है बेटा कि जब हम बहुत सारा पेज को लिए होंगे, लगभग 500 पेज लिए हैं और 500 पेज में आप चाहते हो कि हम एक बात लिखें, जैसे रज़ा स्मार्ट लर्निंग लिखे, रज़ा स्मार्ट लर्निंग लिखे, तो ये लगभग 500 पेज में ये पूरा रज़ा स्मार्ट लर्निंग लिखा जाएगा हेडर में। यहाँ जो हेडर है इसमें लगभग 500 पेज में लिखा जाएगा। आपको बार बार जा कर के नहीं लिखना पड़ेगा। आपने एक पेज में लिखा, 499 पेज में आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत आसान है। अब फुटर में भी वही है कि फुटर यहाँ, फुट मतलब पैर होता है, तो फुटर यहाँ नीचे वाले हिस्सा को बोला जाता है। आपने यहाँ कुछ लिखिएगा तो यहाँ भी आ जाएगा, पटना वैशाली। दोस्तों समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, हेडर्स और फुटर। दोस्तों आपसे बस एक ही शिकायत है कि आप लोग वीडियो को जो है शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों में। आपके पास जितना भी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में जो भी है, वहाँ पर वीडियो को, लिंक को कॉपी करके शेयर करें अपने दोस्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बस यही छोटी सी शिकायत है दोस्तों। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, नोट्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। बस आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, इतना तो कर ही सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है ना। 12 के बाद 13। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर करने से क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा हमको आगे वीडियो बनाने के लिए, कि हाँ मतलब लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर वीडियो नहीं जाता है तो थोड़ा सा अफसोस होता है कि इतना मेहनत से बना रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं है, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें पता है। कंट्रोल सी इज़ यूज टू, कंट्रोल सी से क्या होता है? तो दोस्तों कंट्रोल सी से होता है कॉपी। अब इसमें भी कुछ लगा दिया है, कॉपी द सिलेक्टेड टेस्ट, कट द सिलेक्टेड टेस्ट, ये तो होगा नहीं, प्रिंट द सिलेक्ट, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा 13 का ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 के बाद 14, हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन अ रिबन इन MS वर्ड, कितने टैब्स होते हैं, कितने, तो टैब वैब के बारे में सब आपका टेलीग्राम के चैनल के ग्रुप में डाल दिया गया है। ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद करनी होगी। तो ये 7 टैब होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा, 14 का बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा इन चारों में से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो हम जानते हैं कि जो MS वर्ड है उसी को हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी को हम और क्या बोलते हैं? लगभग ये 2 चीज़ देख लीजिए आप, ध्यान नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं हम लोग। कंट्रोल एन से क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। कंट्रोल एन से होता है बेटा न्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, सेव के लिए कंट्रोल S, ओपन के लिए कंट्रोल O, इसके लिए कंट्रोल N, क्लोज के लिए Alt 4 इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, Microsoft Office 2007 introduced the dash ribbon as a element। Microsoft 2007 है, ये जो वर्जन का खासियत है,
ये वर्जन जो है बहुत इजी वर्जन है, बहुत आसान है। इसे जो है जब ये लॉन्च हुआ था तो ये अभी भी चलता है कई कई ऑफिसेज में, कई कई गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह में ये यही चलता है, क्योंकि ये इजी टू यूज़ है। क्योंकि इसे जो ओल्ड लोग थे वे हर ऑफिस में हर जगह आपका कंप्यूटराइज हो गया है, तभी तो डेटा एंट्री की बहाली हो रही है ना। सीओ हो या ब्लॉक हो, ज़मीन हो, जितना भी चीज़ है सबको ऑनलाइन कर दिया गया है, तभी तो ये डेटा एंट्री की बहाली हो रही है दोस्तों, है ना। डेटा एंट्री की आपका काम क्या रहेगा, यही सब चीज़ को तो वो जो ओल्ड लोग थे, बूढ़े लोग थे, उनको कंप्यूटर पे लाना ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। लेकिन ये 2007 के वजह से जो है बहुत आसान हो गया लोगों को। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये यूज़र इंटरफेस है, मतलब ये यूज़र के द्वारा बनाया गया है। यूज़र इंटरफेस इसलिए बोला जाता है कि ये बिल्कुल इजी टू यूज़ है। आइडेंट नहीं होगा, इनिशिएट नहीं होगा, ये भी नहीं, बी आंसर हो गया 17। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये टाइटल बार किधर होता है आप हमें बताइए। अप में होता है, डाउन में होता है, या लेफ्ट में होता है, या राइट में होता है। ये बताइए, राइट में होता है। 18 का डी, 19 नंबर इसका भेजा हुआ है, आप जाकर देख लीजिएगा। 19 नंबर में है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम। बिल्कुल नहीं, हार्डवेयर नहीं है। कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये भी नहीं, कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये हो जाएगा 19 का सी आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 20, ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विथ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या ऑल ऑफ एवं, मतलब ये तीनों। तो बेटा एमएस वर्ड में जो है हम डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। इसलिए ये तीनों आंसर सही है। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? 20 का डी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आप लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप ये बहुत ज़्यादा करिएगा। आप जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना जल्दी हम वीडियो बनाएंगे। अभी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, वो भी हम अध्ययन कर रहे हैं। उसका भी बहुत जल्द जो है वीडियोस आपको मिल जाएगा। और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। जो भी जहाँ तक होगा आपका द्वारा कमेंट का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।